हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के मान होते हैं ना, वो आपको बताने वाला हूँ कि आप उनको कैसे बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। आप मेरे विश्वास मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और एक एक चीज को फॉलो करते हैं तो आप एकदम आसानी से सारे के सारे मान निकाल सकते हैं। इसके 36 मान होते हैं बच्चा लोग। कितने मान होते हैं? 36। आपको 36 मान याद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप बिना देखे मतलब कि बहुत आसानी से आप 36 में 36 मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। एक नंबर तरीके से बताने वाला हूं कि आपको जन्मों जन्म तक ये याद रहेगा कि त्रिकोणमिति के मान कैसे निकाले जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास त्रिकोणमिति के टोटल हमारे पास कितने मान होते हैं। यहाँ पे 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं बच्चा लोग? 6 अनुपात होते हैं। तो देखो, पहला क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? साइन। दूसरा आता है कोस। तीसरा आता है टेन। इसके बाद आता है कोट। उसके बाद आता है सेक। उसके बाद क्या आता है? कोसेक। ये आपको तो पहले याद होने चाहिए कि कितने होते हैं। टोटल 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा क्या होता है? कोसेक। यहाँ नंबर वाइज आपको याद होना चाहिए। पहले क्या आता है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आपको तो इनको याद रखना पड़ेगा कि नंबर वाइज कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब आपको बारी आती है कि एग्जाम के अंदर क्या होता है क्लास 10 पे, कि कभी साइन के साथ 0 डिग्री होता है, कभी 45 डिग्री, कभी 60 डिग्री। तो टोटल हमारे पास कितने आते हैं? एक तो 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। एक और क्या होता है? 45 डिग्री। एक और क्या होता है? पहले तो जीरो के बाद आता है हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या है? 90 डिग्री। ये तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार और पांच। कितने हैं हमारे पास? पांच है। अब ये पांचों किसके साथ लगते हैं? इसके साथ लगते हैं। ठीक है। आपको ये सारे के सारे मान आपको निकालने सिखाने वाला हूं एकदम आसानी तरीके से। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कितने मान है? एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ पे कितने? 6। 5 अंक 30। यहाँ पे हमारे पास 30 मान लिख लेंगे। देखिएगा पूरी वीडियो को। करना क्या है? सबसे पहले अगर आपको एक लाइन निकालना आ गई तो मेरी गारंटी है आप 6 के 6 ही लाइन निकाल सकते हो। आपको एक एक स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पे जीरो है, अपन को क्या करना है? पहले जीरो में किसका भाग लगाना है साहब? 4 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? जीरो में 4 का भाग। अब जीरो से बड़ा क्या होता है? एक। तो एक में किसका भाग लगाओगे? 4 का। फिर एक से बड़ा क्या होता है? दो। तो 2/4। दो से बड़ा क्या होता है? 3। तो 3/4। बाद में कितना? 4/4। इतना करने के बाद अब देखो, 0/4 कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो कितना आंसर फोल करने में कितना आएगा? जीरो। और जीरो का वर्गमूल निकालना है कि जीरो का वर्गमूल कितना होता है? जीरो होता है। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। अब आते हैं 1/4 के ऊपर। क्या एक और चार कोई संख्याएं कट सकती है? नहीं कट सकती। तो 1/4 1/4 भी देगा। अब इसका अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? वर्गमूल निकालता हूँ। तो 1/4 का वर्गमूल कितना आएगा? देखो, एक का वर्गमूल क्या होता है? एक। वो चार का कितना होता है? दो। तो आंसर कितना आएगा? दो। बात को एक स्टेप को फॉलो करना है। एक का वर्गमूल कितना होगा? एक। वो चार का कितना हो जाएगा? दो। अगले पे आते हैं। दो एकम दो, ये दो दूनी चार। कितना आया? 1/2। अब काटा पीटी करने के बाद कितना आया? 1/2। मतलब क्या है? 1/2 का। अब फिर से वर्गमूल लगाएंगे। एक का वर्गमूल कितना होता है? एक। अब दो का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। अब इसको ऐसा कैसा यहाँ पे लिख देंगे। अब आते हैं 3/4 पे। बताओ, 3 और 4 आपस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट इसको लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। 3 का वर्गमूल क्या होता है साहब? रूट का 3। वो चार का क्या होता है? दो होता है, क्योंकि दो दूनी कितना होता है? चार होता है। ठीक है। अब चार से तो चार कटिया, कितना बचा? एक। अब एक का वर्गमूल निकाल सकते हो आप क्या? एक का वर्गमूल कितना आएगा? एक ही आएगा। मतलब कि पहले अंदर क्या आएगा? पहली सारणी के अंदर साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा? जीरो। साइन 30 डिग्री का कितना आएगा? 1/2। साइन 45 का कितना आएगा? 1/√2। ऐसे ही साइन 60 का मान कितना आएगा? √3/2। और साइन 90 का मान कितना आएगा? एक। अब इसके बाद आपको करना क्या है? यहाँ पे इस लाइन को पूरा के पूरा पटक के उल्टा कर देना। क्या कर देना? आपको उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करोगे आप? कि जो इसमें लास्ट में था उसको आप आगे ले आओ। जैसे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? एक। तो एक लिख दो। किसमें लिखना है? कोस में। कोस में क्या करना है? जो साइन की लाइन थी उसे करना है उल्टा करना है। कि जो स्टार्ट में था उसको एंड में ले आओ, जो एंड में था उसको क्या स्टार्ट में ले आओ। यहाँ पे क्या है? एक है तो एक लिख दिया। पीछे में चलना है। फिर क्या है? √3/2। तो √3/2 लिख दो। उसके बाद कितना? 1/√2। तो 1/√2 लिख दो। और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। वो जीरो यहाँ का यहाँ आ जाएगा। बात है कि नहीं समझ में? कि जो लाइन स्टार्ट में थी उसको एंड में ले जाना है, और स्टार्ट वाले को एंड में और एंड वाले को स्टार्ट में। पहले एक से स्टार्ट होता, अपने इधर से एक से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब क्या करना है? अब पढ़ा होगा फॉर्मूला कि टेन बराबर कितना होता है? साइन बटे कितना होता है? कोस होता है। अब कुछ नहीं करना है। आपको ये जो संख्या दिख रही है जीरो और एक, आपको जीरो में क्या करना है? एक का भाग लगाना है। अगर तुम जीरो के अंदर एक का भाग लगाओगे कितना आएगा? जीरो आएगा।
अब 1/2 के अंदर √3/2 का भाग लगाना है। अगर देखो 1/2 देखिएगा इधर 1/2 भागित कितना है √3/2, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग लगाना है। तो 2 से तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1/√3। ये 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा। अब यहाँ पे एक और देखो, इस √2 से √2 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर भी क्या है 1/√2, नीचे भी क्या है 1/√2, दोनों आपस में कट गया, कितना बचा 1 बचा। अब देखो फिर से 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, बटे में कितना आएगा 1, और बटे में 1 का कुछ मतलब होता है क्या, कुछ भी नहीं होता, कितना लिख दूंगा ओनली √3। बात को समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √3/2 और बटे में कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3। इसके बाद क्या आता है 1/0। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं कि 1/0, एक में जीरो का भाग लगाना है। अब क्या आप एक में जीरो का भाग लगा सकते हो क्या, देखो जीरो का पहाड़ा करो, जीरो एकम जीरो, जीरो दूना जीरो, जीरो तिया भी क्या आएगा जीरो, मतलब कि जीरो के पहाड़े में कभी एक आता ही नहीं है, मतलब कितनी बार भी गिनो, मतलब कि अनंत तक, कहां तक, अनंत तक। तो अगर मैं एक में जीरो का भाग लगाऊं कितना आएगा, अनंत आएगा, कितना आएगा अनंत। तो देखो 10 की लाइन क्या आई, मतलब 10 जीरो का मान कितना होता है जीरो, 10 30 का मान भी कितना होता है 1/√2, 10 45 का एक, 10 60 का √3, और 10 90 का कितना होता है अनंत, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से जो 10 का मान आया था, जो 10 की लाइन आई थी, उसको क्या करना है, उल्टा करना है, क्या मतलब उधर से लाके इधर ले आओ। यहाँ पे एंड में क्या था अनंत, क्या लिखूंगा फिर से मैं अनंत। इधर कितना √3 था तो √3 लिख दो, फिर 1 था तो 1 के नीचे 1 लिख दो। अब 1/√3 था, ये इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना जीरो था तो यहाँ पे जीरो लिख दो। इतना करने के बाद आपका सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। आप क्या करना है, बहुत ही छोटी 50 ब्रेक हुई है, ठीक है। अब बहुत सिंपल सवाल मिल गया पूरा। अब देखो क्या करना है कि जो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोस बराबर क्या होता है 1/सेक, कि मतलब कोस और सेक एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इतना स्टेप फॉलो करने का। देखो साइन में का मान निकाला, साइन की लाइन को उल्टा करा, क्या आया कोस आया, साइन में कोस का भाग लगाया, क्या आया 10, 10 को उल्टी लाइन किया तो क्या आया कोट आया। इतना काम करने के बाद अब सेक का मान कैसे निकालेंगे, देखना है कि अब सेक का मान कैसे निकलेगा, कोस की लाइन को उल्टा करने पे। देखो यहाँ पे जब साइन कर देता हूं मैं, देखो ये कोस दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है सेक। अगर इस एक के बटे में जो ऊपर वाली संख्या उसे नीचे कर दो, और जो नीचे वाली संख्या उसे क्या करना है ऊपर करना है। कि इस एक के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है एक है। इस एक के बटे में कुछ नहीं, मतलब सबका मालिक क्या होता है एक होता है, तो एक के बटे में कुछ नहीं मतलब क्या है एक है। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे ले जाना है और नीचे वाले को ले जाना है ऊपर ले जाना है। तो अगर 1/1 तो किसी से कितना आएगा, एक ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा एक आएगा। लेकिन अगर दूसरी बात करते हैं तो 2 नीचे है तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, और √3 कहाँ है ऊपर, तो 2 √3 को नीचे ले जाएंगे। बात समझना, पहले √3/2 था तो इसका उल्टा करना है, कितना हो जाएगा 2/√3। फिर से अब √2 नीचे था तो √2 को ऊपर लिख दूंगा, ऊपर 1 था तो 1 को नीचे लिख दूंगा। अब यहाँ पे फिर से देखो 2/1 है, कितना है 2/1, तो कितना आएगा 1/2 तो कितना हो जाएगा 2/1। अब बटे में 1 का कुछ मतलब होता है कि नहीं होता, 2 का 2 में 2 लिख दूंगा। अब देखो जीरो का उल्टा, मतलब जीरो के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है एक है। अगर इसको मैं उल्टा करूंगा तो एक ऊपर चल जाएगा और जीरो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भाग लगाओगे तो मैंने बताया था आपको कि जब जीरो का भाग एक में लगाते हैं तो कितना आता है अनंत आता है। कितना आता है भाई साहब, अनंत आता है। इतना करने के बाद आपका आधा काम क्या हो गया, फिर से खत्म। अब एक लाइन बची है, कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर से वहां पे एंड पे पकड़ना है। कहाँ पे, वहां पे क्या दिख रहा है अनंत दिख रहा है, इस अनंत को वहां से लाओ कि एंड वाले को स्टार्ट में लिख दो, फिर चलते जाओ। यहाँ पे कितना है 2, 2 लिख दो। फिर से यहाँ पे कितना है √2, तो √2 लिख दो, फिर बटे में एक मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे 2/√3, तो 2/√3 को इधर लिख दो, और क्या है एक, तो एक को यहाँ लिख दो। बात एक ही नहीं समझ में, इसी के साथ हमारे तीसरे के तीस क्या होते हैं, मान निकलते हैं। आप एक को मैं समझाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहले साइन कोस टेन कोट सेक इनका नंबर याद रखना है, कि आगे पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान के फिर निकालना है पहले साइन का, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इनका कट, अगर कोई संख्या कटी काटने के बाद क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो जो आएगा वो किसकी लाइन रहेगी, साइन की लाइन रहेगी। उसको उल्टा करने क्या आ जाएगा कोस, साइन में कोस का भाग लगूंगा क्या आएगा कोट आएगा, और कोट को फिर से उल्टा करूंगा मतलब 10 आएगा, 10 को उल्टा करूंगा क्या आ जाएगा कोट आ जाएगा। उसके बाद क्या करा हमने, कोस के जो ऊपर वाली संख्या थी उसको नीचे लिया है और नीचे वाली को ऊपर ले गए, तो क्या बन गया हमारे पास सेक बन गया। तो फिर सेक को फिर से उल्टी लाइन कर दिया हमने, क्या बन गया कोसेक बन गया। तो इसी के साथ हमने क्या सीखा बच्चों आज लोग, कि 30 के 30 मान कैसे निकालते हैं, एकदम बेहद ही आसान तरीका है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे सिंपल तरीका मैंने आज आपको बताया है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।